ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस देश में आलू से सोना बनाना जिन्हें आता है, उन्होंने और उनकी माताजी ने 50 लाख लगाकर 2000 करोड़ रुपए बना लिए थे। कांग्रेस ने पार्टी फंड से राहुल और सोनिया को 90 करोड़ दिए थे। इसका मकसद एसोसिएट जनरल्स की 2000 करोड़ की संपत्ति हासिल करना था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड घोटाले की। बिना पैसा लगाए या फिर थोड़ा सा पैसा लगाकर हजारों करोड़ कैसे बनाए जाते हैं, ये सिर्फ कांग्रेस को ही आता है। जिस तेजी से कांग्रेस का पैसा बढ़ता है, उतनी तेजी से तो शेयर मार्केट में भी पैसा नहीं बढ़ता। देश आजाद होने के बाद अगर किसी की दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हुई है तो सिर्फ गांधी परिवार की। आइए अब समझते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस है क्या। जिस नेशनल हेराल्ड घोटाले की हम बात कर रहे हैं, वो नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र था जो आजादी के पहले का अखबार है। इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL नाम की कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी। किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी। इसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स थे। पहले ये अखबार स्वतंत्रता सेनानियों और भारत के हित में खबरें लिखता था। समय बीतता गया और ये अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। बहादुर शाह जफर मार्ग पर यही है हेराल्ड हाउस, वो हेराल्ड हाउस जिसका मालिकाना हक पहले AJL कंपनी के पास था, जो अब यंग इंडियन को दे दिया गया। वो यंग इंडियन जिसके 76% शेयर राहुल और सोनिया गांधी के नाम पर है। अखबार कांग्रेस का, कंपनी भी कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, और लोन भी मिला तो कांग्रेस से ही। जैसे ही ये कांग्रेस का मुखपत्र बना तो जनता ने इसे पढ़ना ही छोड़ दिया। 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन कंपनी की आर्थिक तंगी के कारण बंद कर दिया गया। जब AJL आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही थी, तब उसने कांग्रेस से समय समय पर 90 करोड़ रुपए उधार लिए थे। अब आप सोचेंगे कि किसी को उधार देना कोई अपराध तो है नहीं, लेकिन यहीं से इस पूरे प्रकरण में भ्रष्टाचार की नींव रखी गई थी। क्या गांधी परिवार और उनके खास लोगों ने नेशनल हेराल्ड अखबार की आड़ में 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी हड़पी? लेकिन इस केस के कई ऐसे पहलू भी हैं जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है, उसके बारे में लोगों को शायद नहीं मालूम। इस केस की कुछ ऐसी परतों का आज हम आपके सामने खुलासा करने जा रहे हैं। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, इस कारण कांग्रेस का रुपए उधार देना द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 का उल्लंघन था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब एक तरफ 2010 में AJL ने घोषणा कर दी कि वो कर्ज नहीं चुका सकती, वहीं दूसरी तरफ 2010 में एक नई कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL को शुरू किया गया, जिसके डायरेक्टर थे राहुल गांधी। इस कंपनी में 38% शेयर राहुल गांधी के पास, 38% शेयर उनकी मम्मी सोनिया गांधी के पास और बाकी के 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास थे। यंग इंडिया ने AJL के साथ एक डील की, जिसमें तय हुआ कि 50 लाख रुपए AJL को दिए जाएंगे और 90 करोड़ रुपए के कर्ज की देनदारी का जिम्मा यंग इंडिया का होगा। लेकिन उसके बदले AJL को अपने सारे शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और ऐसा हुआ भी। सारे शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए। पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू सहित कई शेयर होल्डर्स ने आरोप लगाया कि जब YIL ने AJL के शेयर लिए तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था, यानी जो कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी वो घुमा फिराकर गांधी परिवार की हो गई थी, और इस कंपनी की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी एक ही परिवार की हो गई थी। कांग्रेस के सत्ता में रहते तो जांच संभव ही नहीं थी। बीजेपी ने सत्ता में आते ही एजेंसियों को स्वतंत्र तरीके से काम करने की छूट दी, जिसका असर यह हुआ कि 1 अगस्त 2014 को ईडी ने इस मामले में संज्ञान लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया। मई 2019 में इस केस से जुड़े 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया। सरकार ने हेराल्ड हाउस के स्थायी पट्टे को समाप्त कर दिया और AJL को हेराल्ड परिसर से बेदखल कर दिया। यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया गया। इसके अलावा पूछताछ के लिए
सोनिया राहुल को बुलाया गया अपने परिवार को बचाने के लिए। राहुल सोनिया ने पूरी कांग्रेस को प्रदर्शन के लिए लगा दिया, जिससे पूछताछ न की जा सके। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो शक्ति प्रदर्शन के जरिए कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? आखिर कांग्रेस हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पीड़ित के तौर पर पेश क्यों कर रही है? आखिरकार एक कानूनी मामले को राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? नेहरू परिवार जांच से बचने के लिए चाहे कितने हथकंडे अपना ले, लेकिन कार्रवाई होकर रहेगी और उन स्वतंत्रता सेनानियों को इंसाफ भी मिलकर रहेगा जिनके साथ कांग्रेस ने विश्वासघात किया है।